सबसे पहले तो जो हाथरस जो कांड हुआ या हाथरस में जितने लोग भी मारे गए, मैं उनके जी। परिवार को गहरी संवेदनाएँ प्रकट करता हूँ कि जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। लेकिन आज ये एक विषय है, गंभीर विषय है कि इतने लोगों का जो एकदम 80,000 की जगह 2.5 लाख आ गए, तो पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन और प्रदेश की सरकार कहीं न कहीं इसके लिए ज़िम्मेदार है। और उसका कारण ये है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम सभी लोग आज 21वीं सदी में जी रहे हैं। 21वीं सदी में जीने के बावजूद जो हम अंधविश्वास पे जो भरोसा करके जो लोग अपनी जान को दांव पे लगा करके वहां जाते हैं कि बाबा ये कर देंगे, बाबा वो कर देंगे, आडंबरों में ना फंस करके हमें लॉजिकल सोचना होगा। और अभी हमारे अध्यक्ष, आदरणीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने पार्लियामेंट में भी बोला है इस पे कि हमें सदन में इस पे गंभीर विषय पे चर्चा करनी चाहिए, कानून बनाना चाहिए। और मैं पूरी आशा करता हूं कि ऐसा कानून बने कि जो लोग बाबा के चक्कर में या इन लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं, अपनी जान गंवा रहे हैं, कम से कम वो लोग बेचारे जो हैं संरक्षित रहें, सुरक्षित रहें। और आज मैं चैनल के माध्यम से ये जरूर कहूंगा कि आज भारत टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है, सब चीजों में आगे बढ़ रहा है। कृपया अंधविश्वास करके इन बाबाओं के चक्कर में अपना समय, पैसा, जान बिल्कुल भी ना गवाएं, क्योंकि कोई बाबा आपकी समस्या का हल नहीं कर सकता। आपकी समस्या का हल आपको स्वयं ढूंढना है, लॉजिकल तरीके से ढूंढना है। हमारे नेता राहुल गांधी जी कल गए थे हाथरस, उन्होंने परिजनों से मुलाकात की, उन्होंने खुद सांत्वना दी और ये बोला भी है कि इसमें, जैसे अखिलेश यादव जी ने भी बोला है कि इससे कुछ इस स्तरीय जांच होनी चाहिए। और जो दोषी हैं ये बाबा, जो भोले बाबा बन करके घूम रहे हैं, भगवान के नाम का सहारा लेकर के लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है, उनके ऊपर कड़े से कड़े कानून लगे, कड़ी से कड़ी धाराएं लगे। और ज्यादा से ज्यादा दिन जब लोग जेल में रहना शुरू कर देंगे ऐसे बाबा, चाहे वो राम रहीम हो, चाहे वो आसाराम बापू हो, इन्होंने देश को ठगा है, देश की भावनाओं को ठगा है, देश के लोगों के साथ उनके पैसे को ठगा है। कौन बाबा, आज सब बाबा अरबपति बन गए, क्या वो अपने शिष्यों को अरबपति बना पाए? क्या किसी की समस्याओं को दूर कर पाए? शायद नहीं। लेकिन हमें लॉजिकल रहना पड़ेगा। हमें अपने देश को अगर बचाना है तो सबसे पहले आडंबरों से, अंधविश्वास से बाहर निकलना होगा और लॉजिकल होकर के हमें चीजों को समझना होगा। चाहे वो आज हमारी समस्याएं हो, चाहे किसी की समस्याएं हो, कृपया कोई भी इंसान, मैं आपके चैनल से जनता को यही बोलूंगा कि कृपया किसी बाबा के चक्कर में अपना समय, पैसा और अपनी जान, जो बहुत ही बेकीमती है, अपने परिवार की सुरक्षा जो बहुत कीमती है, उसको ध्यान में रखा जाए। इन बाबाओं के चक्कर में बिल्कुल भी ना फंसा जाए। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आज का जो समय है वो टेक्नोलॉजी का है, लॉजिक लोगों का है, लॉजिकल चीजों पे है। आप उसके द्वारा आगे बढ़े। जैसा कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः माते संगोष्ठः कर्मणि। यानी कर्म ही पूजा है, जैसा आप कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ये जीवन है, परेशानियां आएंगी, अंतिम क्षण तक आएंगी, लेकिन उस अंतिम क्षण की परेशानियों में भी हमें लॉजिकल होकर के सोचना होगा। ये बाबाओं के चक्कर में ना फंसे, कृपया मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं। चलिए, वैभव ने बहुत अच्छी बात की और अपील भी करी यहाँ पे कि बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और उसी पे हम अंधविश्वास पे ही चर्चा कर रहे हैं कि अंधविश्वास क्या, बाबाओं के पास जाने से क्या समस्याओं का समाधान हो जाएगा? समस्याएं आती हैं जो कि भौतिक समस्याएं होती है, उसका भौतिकवाद से ही जो उसका हल निकलेगा, आस्था में